करेक्ट। चलो बच्चों, हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम एक सिंपल चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, और क्वेश्चन इसमें बनता है जेई मेंस में भी और आईआईटी जेई में भी। सिंपल काम है, देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक्स प्लस वाई
अच्छा, x प्लस वाई की पावर n है, ये एक कंसेप्ट ही है, या फिर आप क्वेश्चन समझ लो। x प्लस वाई की पावर n में मुझे rth टर्म फ्रॉम एंड निकाल के दिखाओ, जल्दी करो। x प्लस वाई की पावर n में मुझे rth टर्म जाननी है फ्रॉम एंड। डन सर। डन सर। डन डन। वेरी वेरी गुड। करें बच्चों? चलो देखो ध्यान से, पहला मेथड करने का। पहला मेथड करने का क्या है, अगर मुझे पहले तो ये जानना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल n+1 है, t1 t2 अप टू tn+1, ठीक है। अब मुझे nth टर्म चाहिए या rth टर्म चाहिए पीछे से, पीछे से rth टर्म टोटल टर्म्स है n+1, तो आगे से कौन सी होगी वो, n+1 माइनस r प्लस 1 यस सर। यस फ्रॉम बिगिनिंग। क्या ये बात समझ आया? ये तो सबको क्लियर है, बड़े हो गए अब। तो ये n+2 माइनस rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, क्या ये बात क्लियर है भाई? वो बिगिनिंग से ये वाली टर्म निकालनी है ना अब मुझे। अब बिगिनिंग से ये टर्म निकालनी तो बड़ी इजी, बिगिनिंग से ये टर्म निकालनी तो बड़ी इजी। कैसे निकालेंगे? क्या होगा, r+1 से इक्वेट करके NC, देखो जो यहां पे हमने रखना है वो इससे एक छोटा रखना है, इससे एक छोटा रखना है ना बच्चों। n+2 माइनस r-1, x की पावर कितनी बनेगी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। NC r-2 n+1 माइनस r, क्या ये बात समझ रहे हो? यस यस x की पावर n माइनस दिस, और y की पावर ये जो भी है ये। क्या ये समझ आया? यस सर। तो ये कितना बना, NC n+1 माइनस r, x की पावर कितनी बनी, r-1 r-2 -1 है वही, y की n+1 माइनस r। इज दिस क्लियर बच्चों? यस पक्की बात है, ये क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है? कोई डाउट हो इसमें? अच्छा, ये थोड़ा लेंदियर अप्रोच है, देखना एक काम और, x प्लस वाई की पावर n को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये क्या चीज है, NC0 x की n y की 0, NC1 x की n-1 y की 1, चलता चलेगा। NCn x की 0 y की n, क्लियर है ना? यस अच्छा, y प्लस x की पावर n की एक्सपेंशन करना, NC0 y की n x की 0, NC1 y की n-1 x की 1, चलते 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 NCn x की 0 y की नहीं x की n, इसको ऐसे लिखो y की 0 x की n। क्या ये बात क्लियर है भाई? है तो ये दोनों टर्म्स अभी भी इक्वल ही हैं, ये दोनों चीजें। सर। तो कैसे, यहाँ पे x की पावर n y की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, NC0, NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे x की पावर n y की 0 का कोफिशिएंट क्या है, NCn, NCn की वैल्यू भी होती है 1। बात तो ठीक है। यस हाँ, सर। अगर मुझे इसमें से rth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है तो ऑटोमेटिकली इसमें rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है,
क्या कहते हो? क्या ये बात हजम हो पा रही है? देखना, इसकी आरत फ्रॉम एंड, देखो इसकी फर्स्ट एंड से इसकी फर्स्ट पहली है, इसकी पीछे से दूसरी, इसकी आगे से दूसरी है तो ये एक ही बात है। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे बोल सकते हैं x प्लस वाई की पावर n, इसमें आरथ फ्रॉम एंड किसके इक्वल है? y प्लस एक्स की पावर n, इसमें आरथ फ्रॉम बिगिनिंग। क्या ये बात हजम हुआ आज? Yes, sir. क्या ये आप सोच पा रहे हो बच्चों? सारे ध्यान से देख लो, ठीक है, टाइम, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है किसी काम की। क्या ये बात हजम हुआ? समझ आया कि नहीं आया? मुझे ये बताओ सबको। क्या आप बाइनोमियल को आज एक और ढंग से सीख पा रहे हो कि जो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, पहली और आखिरी टर्म का सेम ही होता है, यहां से दूसरी और पीछे से दूसरी टर्म का सेम ही होता है। क्या बात समझ पा रहे हो? क्योंकि NC1 NCn-1 के इक्वल होता है ना। क्या बच्चों बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, सभी sir. को थोड़ा फील करके देखो, प्रैक्टिकली लिख के देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस करो। इफ यू वांट टू ग्रो, टाइम अपने घर पे खराब मत करो किसी के लिए भी। देखो क्या बात समझ आ गई? बच्चों बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। चलो अब करते हैं अगला काम, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सभी ने आरडी में से क्वेश्चंस किए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आरडी खत्म हो गई सबकी कि नहीं हुई? एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट। Yes, sir. Yes. Yes, सबसे sir. पहला जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। थोड़ा आराम से समझना, बड़ा इजी है, ओलंपियाड के तो ये हार्ट है और आईआईटी का भी, जो ये प्रॉब्लम्स हैं। करें? Yes, sir. आराम से पहले समझो, पहले दिमाग में बिठाओ चीजों को। देखो, जब भी हम किसी से सीखते हैं तो पूरे समर्पण से सीखते हैं। आपका विश्वास ही आपको सिखाता है, आपका सोचने का ढंग आपका विश्वास ही है। हम पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं, विश्वास ही उस स्टोन को भगवान बनाता है। क्या बात समझ रहे हो? तो पूरे समर्पण से हर चीज को सीखो, पूरे पूरे समर्पण से, पूरे मन से अपने आप को समर्पित करो। अब अपने दिमाग में कोई थॉट नहीं लेके आना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे काम करेंगे हम। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ध्यान से देखो बस। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? NC0 x की 0, NC1 x की 1, NC2 x की 2, अप टू सो ऑन, चलते 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 NCn x की n। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस NC1 कितना होता है? NX। इसको तो NC2 ही लिख लो चलो। इज दिस क्लियर बच्चों? साथ साथ लिखो, इज दिस क्लियर? Clear, sir. Yes, sir. Clear. अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. इट मीन्स 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x। क्या कहते हो? क्या ये बात समझ आ रही है? भाई ये Yes. वाली चीज हर x के लिए ये है, हर x के लिए। तो मतलब ये वाली टर्म हर x के लिए अगर ये है तो x से डिविजिबल है ना, क्योंकि ये x का मल्टीपल है। दिस इज एन इंटीजर क्वांटिटी। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. सबको ये बात क्लियर है? यहां पे x कॉमन निकल गया ना एक। Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा, अब एक बात को ध्यान से और समझते हैं, इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। इसको ऐसे लिखूं, ये बात क्लियर है? इसको अभी के लिए ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है, अभी मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। ये बात क्लियर है? ओके सर। इसको ऐसे लिखें, देखो सारे ध्यान से यहां तक लिखो। इज दिस क्लियर बच्चों? सारे बड़े ध्यान से। ये यस टर्म सर। means this thing is always divisible by x स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म हर x के लिए इसके इक्वल है, मतलब ये x स्क्वायर इंटू सम मल्टीपल, मतलब इस चीज को, ये चीज हमेशा x स्क्वायर से डिवाइड होगी ना, क्या कहते हो? यस सर। Yes, sir. क्या ये बात समझ आया? यस सर। सभी को? यस सर। क्या सभी को ये बात क्लियर हुई? Yes. Yes, sir. करें क्वेश्चन करके देखें, अगर आपने इतना लिख लिया है। अब जितना आप लोगों ने लिखा है ना, एक बार पढ़ दो, जितना आप लोगों ने लिखा है बस एक बार पढ़ दो, समझो कुछ भी ना, बस एक बार पढ़ दो। आगे बढ़े बच्चों? यस यस सर। सर। अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं। देखना, पहला सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन करके ही हम इसको सीख पाएंगे, नहीं और कोई ढंग नहीं है सीखने का, ठीक है? अभी जो किया करवाया वो चाहे भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। एट रेस टू पावर 51, 8 रेस टू पावर 51, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर जानना है कितना है। देखो अपने आप में अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, बट बाइनोमियल से ये 1 मिनट में हो जाएगा, 1 सेकंड में, मिनट तो ज्यादा है। कहते हैं 8 रेस टू पावर 51, अब मूर्ख ही होगा जो इसको सॉल्व करने बैठेगा फिर 7 से डिवाइड करेगा। क्या बात समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन को अब हम कैसे अप्रोच करेंगे, सीखो थोड़ा ध्यान से, पहले 1 मिनट सोचो। वेरी गुड, कुणाल का आंसर आ गया, प्रथमेश का हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग को डेवलप करो, यही मैथमेटिक्स है। तार नूर का हो गया, लोकेश का हो गया, करणप्रीत सिंह का हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, मनवीर का हो गया, हनी सिंह का हो गया, लक्ष्य बंसल का हो गया, किशुक का, शुभांग का, वेरी गुड, हर्षिता गोयल का हो गया। कम ऑन गर्ल्स, पीछे मत रहा करो। इशिता का हो गया।
अब एवरीवन में चैट करो, करो 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 ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो। 8 को ना 7 की टर्म्स में तोड़ो, 8 को 7 की टर्म्स में। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 7 की पावर 51/7 Yes. क्वेश्चन को। इसको ऐसे लिखूं, देखना ध्यान से, 51C 0, 7 की 0, 50C 1, 1, 7 की 1, अप टू सो ऑन 51C 51, 7 की 51। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको Yes, कैसे sir. लिख सकता हूं? 1 + 7 टाइम्स ये सारा कुछ, इसको मैं k लिख दूं, इस सारी चीज को। 7 कॉमन निकलेगा ना कम से कम इसमें से 7 कॉमन निकल के एक नंबर बच जाएगा, कुछ भी आए वो हमें सॉल्व करके क्या लेना देना, डिवाइडेड बाय 7। क्या ये बात समझ आ गया? Yes, sir. तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो 8⁻51 है वो 7 टाइम्स 7 का मल्टीपल +1 टाइप नंबर है, 7 का मल्टीपल +1 टाइप नंबर है। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना बचेगा? क्या ये बात क्लियर है, हुई कि नहीं हुई सबको? Yes. Yes, sir. क्या ये बात क्लियर है बच्चों आज के बाद Yes, sir. अच्छे से? सभी को ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा तो फील आया होगा, थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से सबको। Yes, sir. अब तुम लोग ये देखो, जब 8 की पावर 51 -1 -51 इंटू 7, इसको जब मैं 49 से डिवाइड करूंगा, 49 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कम ऑन गाइस, मैं तो चाहूंगा आप खुद से सोचो। वेरी गुड मंतेश्वर, चंदन सिंगला, लकी, बेतार नूर। लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। भगवान का कोई ज्यादा रोल नहीं होता फ्यूचर में। आपके आज के प्रेजेंट डिसीजंस, आपके आज का त्याग आपके कल को निर्मित करेगा। आपका आने वाला कल कैसा होगा ये आप अभी पेन और पेज पे लिख रहे हो। वेरी गुड, थोड़ा सोचो सारे, कुशल किंशुक। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं बच्चों, रट्टा मारने की तो कोई जरूरत ही नहीं। 1 + 7 की पावर 51 -51 इंटू 7 -1, ठीक है। इसको थोड़ा खोलते हैं। यह है 51C 0, 7 की 0, 51C 1, 7 की 1, अप टू सॉन 51C 51, 7 की 51। अच्छा, -51 इंटू 7 -1, क्या कहते हो? अब ये 1 है, ये 1 इससे कट जाएगा। ये 51 इंटू 7 ही है, ये इससे कट गया। अब टर्म्स क्या क्या बच गई? 51C 2, 7 की 2, चलते चलते 51C 51, 7 की पावर 51। अब ये 7 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। 51C 2, चलते चलते 51C 51, 7 की पावर 49। क्या कहते हो? ये तो कोई नंबर ही है, ये कोई भी नंबर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 स्क्वायर इंटू k। क्या मैं ये बोल सकता हूं जो ये नंबर है वो 49k टाइप नंबर है? 49k टाइप नंबर है, 49 टाइम्स सम नंबर। Yes, तो sir. जब इसको 49 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर तो भाई 0 ही आएगा ना। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. Yes, इज sir. दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? पक्की बात है? Yes, sir. अच्छा, अब काफी लोग इसको फॉर्मूले से याद करने की कोशिश करते हैं, मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूंगा। फॉर्मूला क्या कहता है? 1 + x⁻n - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, लिख लो अगर लिखना है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे?
x। एक फॉर्मूला क्या कहता है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। बट मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा, अगर आपको इसको फॉर्मूले से देखना होता 1 प्लस एन एक्स, देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस n इंटू एक्स माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर। आप सीधा भी देख सकते थे, आप अपने दिमाग को इतना फास्ट भी कर सकते हो कि ये करने की जरूरत ही ना पड़े। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. क्या कुछ कुछ समझ आया, आप कुछ आगे से बेटर? अब थोड़े क्वेश्चंस करो, पहले सम बेसिक क्वेश्चंस करो जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, फिर हम आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको करना है मुझे, सब में आपको मुझे बताना है कि ये एक्सप्रेशन 1 2 2 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है। मैं 4 क्वेश्चंस डाल रहा हूं। 6 रेज टू पावर 2n माइनस 35n माइनस 1। अगला क्वेश्चन, या फिर आपको ये बताना है कि कौन सा, मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कौन सी चीज से 1 2 2 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 6 रेज टू पावर 2n माइनस 35n प्लस 1। अगला 6 रेज टू पावर 2n माइनस 35n। अगला 6 रेज टू पावर 2n माइनस 35n प्लस 2। ये बताओ इनमें से कौन सा 1 2 2 5 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर छोड़ो। इनमें से कौन सा पार्ट 1 2 2 5 से डिवाइड हो जाएगा? डन सर। वेरी गुड। कम ऑन गाइस, करें बच्चों? अब हम ध्यान से देखते हैं, हमें 1 2 2 5 से डिवाइड करना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे इसको कैसे तोड़ना चाहिए, किसी भी, ये 6 की पावर 2n है ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए 36 की पावर n, 6 की पावर 2n को। क्या ये समझ आ पाए कि आप लोग यस कि सर। नहीं? यस। और 36 को फिर 1 प्लस 35 में तोड़ना चाहिए, क्या कहते हो? यस सर। मैं ये बोल सकता हूँ 1 प्लस 35 की पावर n क्या होगा, nc 0 35 की 0, nc 1 35 की 1 अप टू सो ऑन nc n 35 की n। क्या कहते हो? यस सर। ये ऐसे बोल सकता हूँ 1 प्लस 35 की पावर n माइनस 1 माइनस 35n, 35 का स्क्वायर कॉमन निकाल के सम के। यस सर। फिर ये बोल सकता हूँ कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 2 5। 2 to मतलब 5. ये वाली क्वांटिटी हमेशा 1 2 2 5 से डिविजिबल होगी, मतलब ये वाला। अब सोच के देखो, अगर ये नंबर हमेशा 1 2 2 5 से डिविजिबल होगा तो इसमें रिमाइंडर कितना बनेगा, 2 2 इसमें रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 1 1 इसमें रिमाइंडर कितना 3 बनेगा, 3 इसमें रिमाइंडर 0। क्या बात 0। समझ आया? मैंने आपसे रिमाइंडर का क्वेश्चन पूछा था, वो भी आप लोग कर सकते थे वैसे। इज दिस क्लियर बच्चों और नॉट क्लियर? पहले सच सच बताओ सारे। दीक्षा क्लियर हुआ ये? यस सर। प्राची क्लियर, सॉरी अनन्या क्लियर हुआ ये या नहीं क्लियर हुआ? बेटा सच बताओ। अनन्या, अक्षय सिंगला, यस सर, हो गया क्लियर। सच बोल रही हो? यस सर।
सभी को डिविजिबिलिटी का हल्का सा चीज पता होना चाहिए कि रिमाइंडर मतलब क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है। अगर आपको हल्की फुल्की नॉलेज है ना, काम चल जाएगा। अगर आप डिवीजन को थोड़ा एग्जैक्ट वर्ड्स में समझ पाओ, मैं आज आपको थोड़ा समझाने की और कोशिश करता हूं। अगर मैं कहूं मैं 50 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, इसका प्रैक्टिकली मतलब पता है क्या है? मैं 50 को 7-7 के टुकड़ों में बांट रहा हूं, 7-7 की बोरियां बांध रहा हूं, 7-7 के बंडल्स बना रहा हूं, और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं ये वाली थ्योरी से, तो रिमाइंडर 1 आता है। उसका मतलब क्या है? और क्वोशंट कितना आता है? 7 आता है। ऐसे ही है ना। अब क्वोशंट का मतलब क्या है कि आप 50 को जब 7 में डिवाइड करोगे, 7-7 के बंडल्स बनाओगे, तो 7 बंडल्स तो एग्जैक्ट बन जाएंगे, एक खाना बच जाएगा आपका, एक चीज बच जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि मेरे पास 50 सेब हैं, 50 एप्पल्स हैं, और मैं 7-7 के पेयर्स बना रहा हूं, 7-7 को एक पैक कर रहा हूं लिफाफे में, तो मेरे पास 7 लिफाफे तो पूरे पैक हो जाएंगे, एक सेब एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्या ये बात समझ जा रही है? डिवीजन का ये मतलब होता है। क्या थोड़ा सा बात समझ आया डिवीजन का? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस ही हैं यार जो मैथ को सिखाते हैं, क्वेश्चंस ही करो। अगर आपको अब मैथ इंप्रूव करनी है, अब एक्चुअल में वो टाइम है, 1 महीना मैथ इंप्रूव करने का। 3-4 की सॉल्विंग करो, 2 की सॉल्विंग करो, अपनी लिमिट्स को बढ़ाओ। हर रोज 30-35 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन से 30 पे आ जाओ। अब एक्सरसाइज 3-4 को सॉल्व करो, कंसेप्ट्स को लिखो, 2 को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब वो आखिरी टाइम है जब आपको एक्सेलरेट करना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 की पावर 103 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सोचो सारे, रिमाइंडर क्या आएगा? थोड़ा जल्दी करो, लक्ष्य का हो गया। वेरी गुड। कितना आया लक्ष्य आंसर? 12। 12 आई थिंक रॉन्ग आंसर। सर 18। 18 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। यस सर 18 आ गया। कौन है ये? हनी सिंह। हनी सिंह, शाबाश। करें बच्चों? चलो ध्यान से, अब सारे ध्यान से देखो इसको कैसे समझना है। भाई 7 को 25 के नजदीक लेके जाओ, या 7 के किसी मल्टीपल को, या 7 की किसी पावर को कैसे लेके जा सकते हैं इसके साथ? पहले तो इसको इवन पावर बनाते हैं। देखना कैसे। 7 की पावर 102 इंटू 7 लिख लूं, क्या कहते हो? अब इसको 7 की पावर 2 की पावर 51 इंटू 7 लिख लूं।
इसको 50 टाइम की पावर 51 इंटू 7 लिख लूं। अब 50 25 का मल्टीपल होता है ना, थोड़ा नजदीक चला गया काम। क्या ये बात समझ आया? क्वेश्चन को कैसे सोचना है? 7 स्क्वायर 49 है। 7 का स्क्वायर 49 लिख ले भाई, 49 लिखना है, सही बात है। ये बात क्लियर है? अब 49 भी तो मैं 50 के साथ लेके जा सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 50 माइनस 1 की पावर 51 इंटू 7। क्या कहते हो? ये बात क्लियर है? 25 का कोई मल्टीपल में लेके जाया करो। जैसे ये 7 की पावर 103 है ना, इस पावर को तुम 25 के मल्टीपल में कैसे तोड़ सकते हो? ऐसे सोचो। क्या ये बात समझ आया? यहां तक पहले बताओ। इसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल है, इसके बाद तो कोई नहीं है, इसके बाद तो बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूं? 51 से 0, 50 की पावर कितनी आएगी? 51 आएगी, माइनस 1 की 0 आएगी। क्या कहते हो? उसके बाद माइनस 51 सी 1, 50 की पावर 1 आएगी। 1 क्या तो छोड़ दें अब, क्योंकि मैंने माइनस लिख लिया, माइनस 1 की पावर 1 को। ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म क्या बनेगी? 50 सी 51 सी 50, 51 सी 51, 50 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 51। क्या कहते हो? यस यस सर। इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से और लिखूं 7, ये तो मेरे पास कितना बनेगा? 50 की पावर 51 माइनस 51 इंटू 50, 50 की पावर 50 की यहाँ पावर पे 49। 49 आएगी। ठीक है, ऐसे चलते चलते आखिरी में टर्म माइनस 1 बचेगी। क्या कहते हो? आखिरी में टर्म माइनस 1 बचेगी। ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों? Yes, sir. की पावर 15 कोई माइनस 1 ही बचेगा ना। 50 की पावर तो 0 होगी, 51 से 51 माइनस 51 से 150 की पावर 50 सेकंड टर्म। वो तो इससे पिछली वाली होगी ना। स्टार्टिंग से सेकंड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्या इसमें दिक्कत क्या है? 50 की पावर 50। 50 की पावर सर 51 सेकंड में। अरे यार, ये बात क्लियर है? मतलब इससे एक पिछली टर्म्स इन सब में 50 होगा। क्या कहते हो? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 टाइम्स 50 माइनस 7 के। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। भाई ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही आएगा ना कुछ, क्योंकि ये 7 की पावर 102 इंटू 7 है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? क्वेश्चन को पहले ये बात समझ लो। यस इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना आ गया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो इस प्रोसेस में तो मैं दोबारा करवा देता हूं। अब जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो 25 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब दिक्कत क्या हो गई? ये बन गया -7/25। ये तो 25 से डिवाइड हो गई। अब क्या मैं रिमाइंडर को -7 बोलूंगा? रिमाइंडर को -7 बोलना ठीक है बात? नो नहीं। रिमाइंडर एक्चुअल में कितना आएगा? अगर कभी रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाए, पहले बात को समझ लो सारे अब ध्यान से। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, छोटी सी। रिमाइंडर कभी नेगेटिव में आ जाए तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो और जो नेगेटिव में आया उन दोनों को ऐड कर दो। कितना बना ये? 18। ये एक्चुअल में रिमाइंडर है। क्या ये बात समझ आया? ये एक्चुअल में रिमाइंडर है। अच्छा, अब ये कैसे और क्यों? बात ये आ गया ना, आंसर निकालना तो आ गया कि कैसे करेंगे। अगर रिमाइंडर नेगेटिव में आ गया, मान लो आप 8 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ गया -6, तो एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आएगा? 8 - 6 2। क्या बात समझ आ गई? ये क्या सबको ये बात समझ आ गई? इसको लिख भी लो, इस बात को लिख भी लो और दिमाग वाले इसको सोच भी लो। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं, देखना ध्यान से। मैं इसी टर्म पे आता हूं। तो मतलब 7 की पावर 102 इंटू 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या कहते हो? यहां तक ओके है?
Yes, sir. अच्छा, अब मैं इसको 25 से डिवाइड करके देखना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये चीज है वो 25 टाइम सम लैम्डा प्लस समथिंग बने और ये समथिंग 25 से छोटा हो। क्या कहते हो? Yes. या फिर 0? क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से समझो बच्चों। तो 7 की पावर 102 इंटू 7 को मैं ऐसे लिख लूं 7 इंटू 25 इंटू 2k माइनस 7 प्लस 25 माइनस 25। क्या ये बात क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, इनको क्लब करते हैं। ये वाली टर्म 7, 25 इन दोनों में से कॉमन निकालता हूं। 25 7 इंटू 2k माइनस 1, ये कितना बन गया? प्लस 18। तो मतलब 7 इंटू 102 इंटू 7, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 25 टाइम्स लैम्डा प्लस 18। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. मतलब जो ये नंबर है वो 25 का मल्टीपल प्लस 18 है। मतलब मैं 25 के तो पेयर बना पाऊंगा, 25 के बंडल्स तो बना पाऊंगा, पर 18 टर्म्स बच जाएंगी, 18 एप्पल्स बच जाएंगे। तो यही मेरा रिमाइंडर होगा। क्या ये बात समझ आया? Yes. क्या नहीं आया? Yes, sir. देख लो, क्या ये बात समझ आई है सबको प्रैक्टिकली कि ये क्या हुआ? कुछ नहीं किया, मैं इसको ऐसे बनाना चाहता था ना, 25 लैम्डा प्लस समथिंग, तभी तो मुझे पता लगेगा रिमाइंडर का। माइनस से तो फील ही नहीं आ रही थी, तो मैंने प्लस 25 माइनस 25 कर लिया और कुछ नहीं किया। और माइनस 25 वाले को इसके साथ क्लब कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या ये बात समझ आया थोड़ा सा? या नहीं आया? आ गया बताओ। सर। आ गया। सबको आ गया? अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इजी दे रहा हूं, रिमाइंडर निकालना है सबको। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 9 रेज टू पावर n प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 8। फिर अगला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 13। अगला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू पावर 95 इज डिवाइडेड बाय 25। फिर अगला, find the remainder when 3 raised to power 101 minus 2 raised to power 100 is divisible by 11। come on guys, अगर आप अपनी पूरी कैपेबिलिटी को यूज करोगे, आई विल बेट कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, आपका दिमाग और आपका आने वाला कल। मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं।
डन। किसके हो गए? मेरे। वेरी गुड। करें भाई स्टार्ट। चलो भाई देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, सारे बात को समझेंगे। 9 की पावर n को भाई जिससे हम डिवाइड करते हैं उसकी टर्म्स में तोड़ना होता है या उसके मल्टीपल्स में लेके जाना होता है। 9 तो बड़ा बेचारा बड़ा सिंपल ही टूट रहा है, 1 + 8 raised to power n + 7। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, nc0 8 की 0, nc1 8 की 1, सो ऑन ncn 8 की n + 7। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 + 8 टाइम्स k। क्या ये बात क्लियर है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 टाइम्स 1 + k। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 टाइम्स लैम्डा। क्या ये बात क्लियर है ना सबको? इसको एक लैम्डा पुट कर लिया, ये लैम्डा 8 का मल्टीपल ही तो है, ये एक नंबर ही तो है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस। अब आप ध्यान से देखो, जब मतलब जो ये नंबर है वो 8 का मल्टीपल ही है, मुझे ये समझ आ गया। जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना बनने वाला है, 0। क्या ये हुआ था क्वेश्चन से नहीं हुआ था? यस सर। एक क्वेश्चन ही काफी आपको वो पावर देगा अगर आप थोड़ा समझ पाओ। अच्छा अब इस पे चलते हैं। पहले तो 5 को 13 के नजदीक कैसे लेके जाया जा सकता है? 13 के तो लेके जा नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी, फिर तो वो 15 बन सकता है किसी तरीके से। नहीं, 5 की पावर है ना, 5 का कोई स्केयर पावर देखो, 5 का स्केयर होता है 25 और 13 का दूसरा मल्टीपल होता है 26। 25 और 26 का रिलेशन बन जाएगा ना 1 + -2। यस सर। अब बट इसको तोड़ने के लिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा ध्यान से। 5 की पावर 103, इसको ऐसे लिखते हैं 5 की 102 × 5। इसको लिखते हैं 5 की 51 का 5 की 2 की पावर 51, ऐसे लिख सकता हूं, × 5। इसको लिख सकता हूं 25 की पावर 51 × 5। इसको ऐसे लिख सकता हूं 26 - 1 की पावर 51 × 5। इज दिस क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन को मैंने ये बना लिया। यस सर। बस यही +1 थी, इसके बाद तो बेसिक्स है। क्या ये बात समझ आया यहां तक? पहले देखो। यस सर। अच्छा अब सारे ध्यान से समझो। तो मैं इसको ऐसे लिखूं 26 - 1 की पावर 51 × 5। इसको ऐसे लिखें 51c0, 26 की पावर कितनी 51, 51 -1 की पावर 0 -51c1, 26 की पावर 50। अब तो चलता चलेगा 51c 51 और आखिरी टर्म माइनस की आएगी क्योंकि -1 की पावर 51 होगी ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोच पा रहे हो। यस सर। तो इन सारी टर्म्स में से, इससे पहली वाली टर्म में से 26 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा ना, कम से कम एक। यहाँ पे 26 की पावर 1 आएगी, तभी यहाँ पे 26 की पावर 0 हुई। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो मैं इस पूरे नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 26 टाइम्स k -1 × 5। इज दिस क्लियर बच्चों? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 26 × 5 × k - 5। मतलब मैंने ये वाले नंबर को कुछ ऐसे तोड़ लिया। क्या ये बात क्लियर है? बट मैं इसको तोड़ना कैसे चाहता हूं, 13 टाइम्स लैम्डा प्लस समथिंग टाइम में। क्या ये बात समझ रहे हो?
मुझे 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना भाई। अब 26 को 13 से तोड़ना तो बड़ा इजी है। 13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू के -5। अब ये बन गया 13 टाइम्स, इसको K1 पुट कर लेता हूं -5। अभी भी ये नंबर किसमें टूटा? 13 टाइम्स ऑफ मल्टीपल -5। क्या ये बात समझ रहे हो? यस 13 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर -5। बट मैं तो प्लस में तोड़ना चाहता हूं रिमाइंडर जानने के लिए, तो मैं क्या करूं? +13 -13 कर दूं। क्या ये बात समझ रहे हो? यस सर Yes, sir. अब इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, 13 कॉमन निकाल के K1 -1, और इन दोनों से कितना बनेगा? 8. 8 8। अब इसको ऐसे लिखता हूं 13 टाइम्स लैम्डा प्लस 8। तो मतलब मैंने 26 - 1 की पावर 51 इंटू 5 को ये तोड़ दिया। क्या ये बात तोड़ना समझ आया नंबर कि नहीं आया? क्या ये तोड़ना समझ पा रहे हो बच्चों यस सभी? यस सर Yes, sir. तो जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे वी गॉट द रिमाइंडर 8। क्या ये समझ आ गया सबको आंसर? यस सर अच्छा, अगला क्वेश्चन सेम सा ही हम करके हटे, अगर आप ध्यान दो। यस सर यस सर 7 की पावर 95 को 25। देखो ये मैं क्वेश्चन इतने ज्यादा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ओलंपियाड का ये हार्ट है। मैथमेटिक्स आनी चाहिए यार ये करनी। मुझे नहीं पता आपकी IIT जेई में, बट ये आना चाहिए मेरे हिसाब से करना। बहुत बेसिक्स है लाइफ का भाई। कितने भी नंबर को हम अगर डिवाइड करना चाहें तो हमें रिमाइंडर तो पता होना ही चाहिए ना। तो अब इसको कैसे लिखें भाई? पहले 25 के नजदीक लेके जाएं इसकी किसी पावर को। 50 49, फिर वो 50 -1, 50 को 25। ये दिमाग में आने लग गया कि नहीं? Yes, sir. सर इसको 7 की पावर 94 इंटू 7 लिखना है इस ऊपर वाले नंबर को। इसको कैसे लिखें? 7 की पावर 2 कितनी पावर बनेगी ऊपर? 48 47 सर 47 बनेगी। ठीक है भाई। 49 की पावर 47 इंटू 7। फिर इसको कैसे लिखूं? 50 -1 की पावर 47 इंटू 7। क्या ये बात समझ आ गया? यस सर Yes, sir. आगे आप लोग खुद सॉल्व करोगे, रिमाइंडर बता दो कितना आया। 18 है। 18 18 क्लियर है ये सबको? यस सर ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला करते हैं। 3 की पावर 101 -2 की पावर 100। क्वेश्चन है बच्चों 3 की पावर 101 -2 की पावर 100। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है हमें? 11 से। यस सर यस सर क्या ये बात क्लियर है सबको पहले तो? यस अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे सारे। यहाँ पे एक दो बातें हमें सीखनी है, तो देखो पहले क्या है। इसको मुझे 11 के आसपास लेके जाना है। यस तो कैसे? फिर 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 पास में आ जाते हैं। यस सर रुक जा भाई रुक जा। इसको सोचने का एक और ढंग हो सकता है कि अगर मैं इसको भी 11 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 11 से डिवाइड कर दूं। नहीं, मुझे तो इस पूरे नंबर की चेक करनी है ना। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है 15 और मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, आप इस नंबर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, 5 + 5 + 5। अब
इन सबको रिमाइंडर चेक कर लो, इन सबसे रिमाइंडर कितना आएगा। इन सबसे रिमाइंडर कितना निकला, 2 + 2 + 2। फिर नेट उस चीज को डिवाइड कर दो, 2 2 4 5 6, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। क्या ये कहना सही है? मेरी एक बात का जवाब दो कि अगर मैं 3 की पावर 101 को 11 से डिवाइड कर लूं, 2 की पावर 100 को 11 से डिवाइड कर लूं और दोनों रिमाइंडर्स को माइनस कर दूं, यस यस सही है? यस सर। दोनों रिमाइंडर्स को माइनस कर दो। छोड़ो, हम ये ऐसे करते ही नहीं है, हम चेक करते हैं। देखना, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 3 × 3 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 100। ये तो पहले इवन पावर में है ना। इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, 3 × 3 की पावर 5 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 5 की पावर 20। क्या कहते हो? यस सर। अब इसको ऐसे लिखते हैं, 3 × 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 243 सर। 243 की पावर 20, 2 की पावर 5 32 32 की पावर 20। अच्छा, 243 को 11 का कैसे तोड़ेंगे? 11 × 243, 3 2 5 1 4, एक बच रहा रिमाइंडर, मतलब 242 पूरा पूरा कट जाएगा। यस यस सर। तो इसको लिखते हैं 1 + 242 की पावर 20। इसको कितना लिखें? 33 - 1, या इसको फिर 1 - 33 लिख लूं, अपने लिए Yes, इजी sir. रखूंगा, वो तो बात एक ही है, इवन नंबर ही तो है। 1 - 33 - 32 की पावर 20 या 32 की पावर 20 तो एक ही बात होती है ना बेटा। यस सर। अच्छा, अब इसको देखते हैं दोबारा से। अब ये बनेगा 3 टाइम्स, और ये 3 सिर्फ इस ब्रैकेट के आगे है, ठीक है, ये एक अलग है क्वेश्चन। ये बनेगा 20C0 242 की 0 अप टू सो ऑन 20C20 242 की पावर 20। क्लियर है? माइनस ये बनेगा 20C0 -33 की 0 प्लस 20C1 -33 की 1 अप टू सो ऑन 20C20 -33 की पावर 20। क्या कहते हो? ये बात क्लियर है सबको? यहां तक लिखो पहले, ध्यान से, ध्यान से, कोई बात नहीं, अच्छी चीज सीखेंगे। देखो सारे, यहां तक बात क्लियर है? इसको ऐसे लिखें, 3 टाइम्स 1 प्लस ये सारा अब 242 का मल्टीपल है, 242 टाइम्स के लिख दूं, माइनस 1 माइनस ये सब चीज 33 का एक, इसको K1 लिखता हूं, यहां पे K2 लिख देता हूं। देखो क्या ये बात समझ आया? क्या ये बात समझ आया सबको? यस यस अच्छा, फिर अब देखना क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 3 + 3 × 242 टाइम्स K1 -1 + 33 टाइम्स K2। क्या ये बात समझ आया? यस सर। यस इन दोनों को साथ में लिखते हैं, ये दोनों साथ में लेके आते हैं, ये आ गया 2। क्या कहते हो बच्चों? यस सर। इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 11 कितना, 11 × 22 22 प्लस 11 × 3 टाइम्स K2। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। 2 + 11 कम से कम कॉमन निकलेगा, हमें बाकी चीजों से क्या लेना। 3 टाइम्स 22 टाइम्स K1 प्लस 11 टाइम 3 टाइम्स K2। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस 2 + 11 टाइम्स लैम्डा। इज दिस क्लियर बच्चों? मेरा यस टारगेट था वो Yes, sir. पूरा हो गया, टारगेट कंप्लीटेड। तो मतलब मैंने इस नंबर को कैसे तोड़ दिया, 11 का मल्टीपल प्लस 2। क्या ये बात समझ आ गया? तो यस जब 11 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। क्या ये सर। क्वेश्चन समझ आया सबको? सर मेरा ना कनेक्शन टूट गया ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾर्ट ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। अरे ले, कनेक्शन टूट गया तो क्या सारा द्वार तो समझाओ, पागल हो जाएंगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਸ ਸਟਾर्ट ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਰ। स्टार्ट कितने कितना मैंने? ਮਤਲਬ ਆਹੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5
243 बस इसने विच तोड़िया मैं बस उन्हें सोचा ही नहीं कुछ मैं कुछ नहीं सोचा आता फालतू आपा करना ही नहीं काम मैंने ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਟਾਈਮਸ ਸਮ ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ Yes. ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 11 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਬਸ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈंने 11 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 11 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਤੋੜਿਆ ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 1 ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ ਟਾਈਮਸ 11 ਮਲਟੀਪਲ ਐਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ठीक है ज्यादा चक्कर है ही नहीं देखो क्या सबको बात समझ आई है Yes, sir. सभी को ये बात क्लियर है अच्छा अब थोड़े से क्वेश्चन लिखो जो आपको खुद से करने हैं और करके ग्रुप में पोस्ट करने हैं ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी पे ही दे रहा हूं 52 की पावर 53 को जब हम 10 से डिवाइड करें अगला क्वेश्चन है 1325 को जब हम की पावर 2198 को जब हम 7 से डिवाइड करें ठीक है ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं रिमाइंडर के ठीक है बच्चों अब सेकंड पार्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का जो सेकंड है वो क्या चीज है लास्ट 3 डिजिट्स पता करनी लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर ढूंढना क्या रिमाइंडर का हल्का फुल्का आइडिया लग गया 10-15% समझ आ गया यस सर Yes. सभी को ये तो बड़ा सिंपल टॉपिक है इसमें तो है ही कुछ नहीं इसमें तो आप अपने भाई बहन को बिठा दो और थोड़ी रेस्ट ले लो जिसके हैं छोटे निकिता टाइप अच्छा अब मैं आपसे पूछूं 81 की पावर 25 इसका लास्ट डिजिट क्या होगा नंबर का वो तो ढूंढना बहुत इजी है मैंने एक बार डिविजिबिलिटी वो साइक्लिसिटी रूल करवाया हुआ आपको Yes, yes, sir. क्लास में करवाया था +1 की No. भाई लास्ट डिजिट तो किसी भी नंबर का निकालना हमें वैसे ही आता होता है Yes, sir. Yes. इसमें तो लास्ट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट निकालना किसी भी नंबर का आता है निकालना यार सबको पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसमें लास्ट डिजिट क्या होगा जो कितना भी बड़ा नंबर बने लास्ट डिजिट तो 1 ही रहना है One. Yes, sir. भाई अगर किसी भी नंबर में पीछे 1 है उसकी जितनी मर्जी पावर कर दो एंड में 1 नहीं आएगा जो भी नंबर बनेगा नया क्या ये बात समझ पा रहे हो Yes, sir. Yes, क्योंकि सोच के sir. देखो ना 1 की पावर 2 121 किस सोच के देखो 11 को 11 से 1 ही तो 1 है क्या Yes, ये sir. बात हजम होती है तुम लोगों के Yes. यस सर Yes, sir. ऐसे ही 2 का एक साइक्लिसिटी रूल है 3 का है 4 का है 5 का है 6 का है 7 का है 8 का है 9 का है आता ही है Yes, sir. Yes, वैसे sir. उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें आना चाहिए और तुम सबको सीख लेना चाहिए जिसको नहीं आता क्या ये बात क्लियर है कभी एक्स्ट्रा टाइम में मैं भी सिखा दूंगा बाद में बट आज नहीं ठीक है अब हम क्वेश्चन पे आते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक बहुत सारा बड़ा नंबर बनेगा जो तो अपने पास कैलकुलेटर लेके बैठे हैं वो भी शायद इसको कैलकुलेट कर लें और आखिरी 3 डिजिट्स नंबर की बता दें या तो एक तरीका ये है हमारे लिए तो पॉसिबल है नहीं कि हम 81 को 25 बार मल्टीप्लाई करके देखें नंबर बनाएं और फिर आखिरी 3 डिजिट पेपर में टिक करके आए कर ऐसे भी सकते हैं फिर शायद 3 घंटे में आपका सॉल्व हो जाए क्या ये बात क्लियर है अब इसको बाइनोमियल से कैसे तोड़ेंगे बाइनोमियल से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसकी क्या ट्रिक बनाएंगे हम ये जानने वाले हैं क्या ये बात समझ आ गई हम करने क्या वाले हैं Yes. सभी को Yes, sir. अब ध्यान से देखो बच्चों जब भी तुम्हें आखिरी 3 डिजिट निकालनी हो ना तुम इसको 0 के मल्टीपल में तोड़ो 0 के मल्टीपल में इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि कुछ ना कुछ 0 बने 1 + 80 की पावर 25 लिख सकता हूं क्या कहते हो Yes. यस सर इससे हमें फायदा होगा अभी आपको पता लग जाएगा क्या देखना इस नंबर को फिर मैं कैसे तोड़ सकता हूं 25C0 80 की 0 25C1 80 की 1 25C2 80 की 2 चलते चलते 25C25 80 की 25 इज दिस क्लियर बच्चों इज Yes, दिस sir. क्लियर यहां से फायदा क्या हुआ यहाँ पे 25 × 80 यहां पे जितना भी बने 25 × 24/2 × 80 का स्क्वायर यहां से कम 2 जीरोस आएंगी क्या ये बात समझ आया
Yes. Yes. यहाँ से कम 2 जीरो आएंगे। Yes. अच्छा, अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आगे तो फिर 3 जीरो आएंगे क्योंकि 80 की 3 होगी। आगे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये सारे नंबर्स ऐड हो गई तो ये बना रहे हैं। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. अगर सिर्फ आखिरी डिजिट बताना होता वो तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक जीरो तो है इन सब में, पीछे 1, सब ऐड होके नीचे 1 आएगा। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. अगर आखिरी 2 डिजिट्स निकालनी होती फिर भी कोई चक्कर नहीं, तुम 2 जीरोस बनाओ। देखो आखिरी 2 जीरोस कैसे, यहाँ पे भी 2 जीरोस बनेंगे अगर तुम थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो। Yes. Yes, sir. इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी, चलो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो। 2000. 2000 बन गया। बस आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं। ये सारे नंबर्स में तो यहाँ पे भी तो फिर 3 जीरो कम से कम आएंगी। Yes, भाई 80 की 2 जीरो तो यहीं से आ गई, एक जीरो कहीं यहाँ से आएगी, क्योंकि देखो ना ये 12 है, 25 इंटू 12 करके एक जीरो पक्का बननी है। क्या सोच पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो 3 जीरोस तो यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1 है, तो आखिरी 3 डिजिट्स क्या होंगी? 001। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? थोड़ा देख लो ध्यान से, है जुगाड़ी बाइनोमियल का। क्या आप लोग सोच पा रहे हो? या दोबारा एक बार दोबारा समझा देते हैं, कोई बात नहीं। बट जो मैंने अभी काम किया इसको सोचो, सभी एक एक मिनट लो और इसको थिंक करो। लेट अस थिंक। थोड़ा लगाओ अपना खुद से। सर रहने देना। करें बेटा? कुछ समझ आया? कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ Yes, अपना। sir. क्या किया हमने, ये क्या किया? देखो लास्ट 3 डिजिट्स निकालनी थी, तो मैं चाहता हूं इस नंबर को कुछ ऐसे तोड़ लूं कि 0000 में तोड़ लूं और देख लूं क्या और ऐड करना पड़ रहा है। इस नंबर को आप ऐसे तोड़ो कि 000 समथिंग कुछ प्लस कुछ समथिंग, ताकि ये पता लग जाए कि जब ऐड हो तो क्या हो। क्या समझ पा रहे हो? मोटा मोटा सा जुगाड़ क्या है इस नंबर को तोड़ने का? यस सर। क्या ये बात समझ आया? Yes, इसको sir. थोड़ा बहुत समझ आया? देखो अभी ये हम प्योरली आईआईटी के टॉपिक्स कर रहे हैं, सिर्फ आईआईटी में आते हैं। बात क्लियर है ना? अगर ये मैं आपको छुड़वाता भी तो मुझ पे कोई क्वेश्चन ना करता, क्योंकि पता ही ना लगना था आपको कि ये है भी या नहीं भी सिलेबस में। बात समझ गए? तो थोड़ा आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा बेटा। यू हैव टू पुट योरसेल्फ हार्ड। पुश करो अपने आप को थोड़ा हर रोज। क्या यहां तक कुछ समझ आ गया? कुछ अभी एक और क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, डोंट वरी। करें? Yes, दोबारा sir. से समझना जिसको नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा 17 की पावर 10, इसमें मुझे लास्ट 3 डिजिट्स बताओ। थोड़ा सोच के बताओ। करें बेटा? कितना आया आंसर?
कितना लिखा आप लोगों ने? मेरा 499 है। कितना? 499। 499। अच्छा, कोई और? सर 449। वेरी गुड। ये किसका आया? सर धीरज गर्ग। वेरी गुड। अरे क्या बात है, लक्ष्मी बॉम्ब। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना? क्या बात है बच्चे, दिल खुश कर दिया तुमने। और किसी का हुआ गधों? यस सर 449 है। तो करें? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ इसको कैसे तोड़े 10 के आसपास? 17 का स्क्वायर। हैं? 17 की पावर 2 की पावर 5। वेरी गुड, एस को ऐसे तोड़ सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इस नंबर को मैंने कुछ ऐसे तोड़ना है कि ये 000 प्लस समथिंग में टूटे। 000 समथिंग मतलब इसको मैं 10,000 इंटू के प्लस समथिंग में तोड़ना चाहता हूं। तभी तो जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये वाला पता लग जाएगा ना आखिरी 3 डिजिट्स क्या है। क्या ये बात समझ रहे हो कि मेरा मेन टारगेट क्या है? मुझे इसको 10,000 प्लस इंटू के प्लस समथिंग में ब्रेक करना। इज दिस क्लियर बच्चों? तो ये कितने, थोड़ा ध्यान से सोचो। 289। इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या ये बात समझ आ गया यहां तक? क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर। अब आप ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखें देखना। 5C0 290 की पावर 5, फिर माइनस 5C1 290 की पावर कितनी? 4। प्लस 5C2 290 की पावर कितनी? 3। माइनस 5C4 290 की पावर कितनी? 2। प्लस 5C5 290 की पावर कितनी? 1। यहाँ पे 5C3 कर दिया, यहाँ पे 1 आएगा। रुक जाओ, ये यहाँ पे 2 आएगा, 4 5 4 3 2, यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है। यस। और फिर माइनस 5C5 290 की पावर कितनी? 0। क्या ये बात क्लियर है? मैंने सारी टर्म्स ही लिख दी। अब यहां से तो 10 की पावर 5 आ जाएगी, 10 की पावर 4 आ जाएगी, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 की पावर 3 तो आएगी। 5C2 कितना होता है? 10 तो यहां से भी 10 की पावर 4 ही बन जाएगी नेट। यहां पे देखना पड़ेगा, 2 पावर तो यहां से आ जाएगी 10 की, यहां से कितना बनेगा? 10 की पावर 1। 1। तो 10 की 3 पावर ये बन गया ना, मतलब इसको तो छोड़ ही दो, ये सारा तो 10 की पावर 4 दे रहा है हमें, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। ये सारे नंबर जुड़ेंगे तो इससे बाद ही होगा ना कुछ ना कुछ। मुझे तो इनको चेक करना है बस। क्या ये बात समझ आया? क्या ये बात समझ आया? मुझे इनको चेक करना है। यस सर। मोटा मोटा सा ये तो कट ही गया ना क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे तो आखिरी 3 डिजिट से लेना देना है। क्या ये बात समझ रहे हो बेटा सारे? सच बताओ पहले तो, या डब्बा गोल है? समझ रहे हैं। अच्छा, अब तुम लोग ये देखो, ये तो -1 है, इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है। कितना होता है 5C4? तो 5 ही होता है। 5 इंटू 290 कितना बनेगा ये? 1450 1450। -1। अच्छा, ये कितना बन गया नेट? 1449। 1449 1449। अच्छा, अब तुम लोग ये देखो, 10 की पावर 2 यहाँ पे आ रही है, 10 की पावर 1 यहाँ पे आ रही है। ये बात क्लियर है? तो नेट ये 10 की पावर 3 है। यस बात क्लियर है ना? तो ये पूरा नंबर जब ये बनेगा तो ये 10 की पावर 3 इंटू के प्लस 449 बनेगा, 1449। क्या कहते हो? यस सर। Yes sir. अब जब इसको ऐड करूंगा तो पीछे 3 जीरो हैं और 1 इधर जाएगा, 449 ऐसे आएगा। क्या कहते हो? यस सर। तो आखिरी 3 डिजिट तो 449 आ गई ना। क्या बात समझ आया? यस। Yes sir. कौशिक, बात समझ आई है? Yes sir. सच बोल रहा है?
Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 - 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੁਲਹੜੀ ਜਾਊਗਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ। ਪਏਗਾ। ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਯੈਸ ਔਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱटे कि समझ रहे हैं। अच्छा, अब तुम लोग ये बताओ, क्या तुम लोग और क्लास लगा सकते हो? इतनी कैपेसिटी है? या Yes. फिर मैं क्लास आपकी 3 बजे रख लूं, 1 घंटे की ब्रेक देके? यस सर, क्या कहते हो? 3 बजे रख लो। 1 घंटे की ब्रेक देके हम एक क्लास लगा लें, 1 घंटे की 3 से 4। क्या Yes, कहते हो sir. सारे? Yes, पहले sir. सारे बताओ, नहीं मुझे कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं। Yes. यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, 3 बजे क्लास रखते हैं। तुम लोग एक काम करो, अटेंडेंस लो एक बच्चा भी। प्रथमेश, ले ली? 1 मिनट। करें काम? यस यस सर। ले लिया प्रथमेश? यस सर। चलो, अभी के लिए इतना ही बेटा, 3 बजे मिलते हैं। मैं ग्रुप में मैसेज भी करता हूं। ऑल द बेस्ट। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा कम खाना और पढ़ लो।